जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह पढ़ा रही हूँ गोविंद पांडे को और ये राम भक्ति शाखा पढ़ रहे हैं तुलसीदास को। तो मानस यहीं से शुरू करना है। मानस में 7 कांड या सोपान है जो क्रमशः इस प्रकार है। बालकांड, प्रथम बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किशिकंधा कांड और 5वां सुंदर कांड, 6वें स्थान पे लंका कांड और 7वें पे उत्तरकांड आएगा। सूत्र इसका है बाक शलऊ। बाक शलऊ करके याद कर लेंगे तो ये मानस में 7 कांड या 7 सोपान याद हो जाएंगे। हम एक बार लिख दे रहे हैं बाक शलऊ, बाक शलऊ। तो एक बी से देखिए क्या हो गया बालकांड, दूसरे ए से हो गया अयोध्या कांड, फिर ए से हो गया अरण्य कांड, यश से हो गया किशिकंधा कांड, यल से हो जाएगा सुंदर कांड और देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं। बाक शलऊ, बाक ए है, डबल ए है, के है, यस है, यल है, यू है। तो बी से एक हो जाएगा सुंदरकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड। के से हो जाएगा किष्किंधा कांड, यस से हो जाएगा सुंदरकांड, यल से हो जाएगा लंका कांड और उ से हो जाएगा उत्तरकांड। तो ये सूत्र याद कर लेंगे तो हम लोग मानस के साथ जो हैं सोपान हमको याद हो जाएगा, वो भी क्रम वाइज। और क्रम वाइज आ जाएगा तो हम बाग सलव करके कर लेंगे। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है। क्या कहा गया है? हृदय स्थल। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा दी है। तो अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है। और इस कांड की मैंने अयोध्या कांड की जो है उसमें चित्रकूट सभा हुआ है, उसको शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो आध्यात्मिक घटना कहा है। चित्रकूट सभा में क्या होता है? वेद नीति, लोक नीति, राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई पड़ता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस लिए किया है? स्वतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न बनता है कि संता सुखाय है कि दुखाय है? तो संता सुखाय के लिए किया है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। तो राम का अयोध्या त्याग और पथिक के रूप में वन मिलन। जब राम अयोध्या त्याग देते हैं और वन गमन के लिए निकल जाते हैं पथिक के रूप में, तो वो मार्मिक स्थल है। दूसरा, चित्रकूट में जब राम और भरत का मिलन देखेंगे, वो भी बहुत मार्मिक स्थल है। उसके बाद सबरी का जो आतिथ्य है, किस प्रकार जूठी बैर खिलाती है राम को, और जो शुद्ध सही रहता है उसे अपने खा जाती, इतने भाव विभोर हो जाती है। तो उनका आतिथ्य देखेंगे तो वो भी बहुत ही मार्मिक स्थल है। लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है और राम विलाप करते हैं, तो ये तो और ही मार्मिक स्थल हो जाता है। भरत की प्रतीक्षा देखिए, 14 वर्ष तक उन्होंने राम के जो पादुका है उसको लेकर राजगद्दी पे उनको रख के और अपने राजकाज देखे हैं। तो एक इंतजार ही है भरत का। तो ये प्रतीक्षा जो भरत की है, ये भी एक बहुत मार्मिक स्थल है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की है। किस रूप में की है? मानसरोवर के रूपक के रूप में की है, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान तथा 4 वक्ता के रूप में 4 घाट, 7 सोपान मानस के चारों घाटों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। मानसरोवर रामयस जो रामचरितमानस है वो रामयस जल से परिपूर्ण है। और प्रथम संवाद इसमें होता है, कहाँ चला गया भाई? पेन खोजना पड़ता है, गायब हो जाता है। चलिए ला दी खोज के। तो रामचरितमानस जो है रामयस जल से परिपूर्ण है। और प्रथम वक्ता, प्रथम श्रोता, प्रथम वक्ता शिव हैं और प्रथम श्रोता जो हैं पार्वती जी हैं। तो ये ज्ञान घाट और राजघाट इसे कहाँ दिए हैं? शिव जो हैं ज्ञान दिए हैं, तो ज्ञान घाट और पार्वती संवाद राजघाट।
दूसरा श्रोता कौन है? काकभुसुंडी। गरुड़ संवाद होता है, काकभुसुंडी से गरुड़ संवाद होता है, उसे उपासना घाट और पनघट घाट कहा गया। उपासना घाट और पनघट घाट मानस के 4 घाटों का संक्षिप्त वर्णन है। तो काकभुसुंडी, गरुड़ संवाद में उपासना घाट, पनघट घाट आएगा। याद कैसे करेंगे? काकभुसुंडी और गरुड़ संवाद, ये काकभुसुंडी जो है गरुड़ संवाद सुन रहे हैं, उपासना मतलब उपवास करके सुन रहे हैं पनघट पे बैठ के। फिर है तुलसी संत संवाद कहाँ हुआ था? तो उसे प्रपत्ति घाट कहा गया। प्रपत्ति घाट, गाय घाट, तुलसी संत संवाद। याज्ञवल्क भारद्वाज संवाद हुआ तो कर्म घाट पंचायती घाट पे, कर्म घाट पंचायती घाट कहा गया। याज्ञवल्क भरद्वाज संवाद तो कर्म घाट और पंचायती घाट। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। मानस रूपक तुलसी साहित्य का सबसे बड़ा रूपक है। अलंकार योजना के संबंध में तुलसीदास को प्राप्त उपाधियां निम्न है। लाला भगवान दीन और बच्चन, इन्होंने रूपकों का बादशाह कहा। किसे? तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा था? तो बच्चे ही के बनाएंगे रूपकों के बादशाह और लाला भगवान दीन। इन्होंने तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा, लाला भगवान दीन और बच्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अनुप्रास का बादशाह कहा, तो शुक्ल जी ने अनुप्रास तुलसी को खिलाया। अनुप्रास हमने याद किया, अनुप्रास को च्यवनप्राश बना देते हैं। तो शुक्ल जी ने च्यवनप्राश या अनुप्रास किसे खिलाया? तो तुलसीदास को। अनुप्रास का बादशाह शुक्ल जी कहते हैं। डॉक्टर उदय भान सिंह उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, तुलसीदास को क्या कहते हैं? उदय, तो ऊ से उदय, ऊ से उत्प्रेक्षा। देखिए यहाँ कऊ और यहाँ कऊ मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग पकड़ लेंगे। तो उदय भान सिंह ने उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा। शुक्ल जी तुलसी को अनुप्रास या च्यवनप्राश खिलाते हैं, तो अनुप्रास का बादशाह। और भगवान ने बच्चन को, तो भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह बनाया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। हजारी ने क्या लिखा है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन पूछा जाता है तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा। किसका पड़ा? तो अध्यात्म रामायण का। ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर पूछ दे कि रामचरितमानस पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा, तो अध्यात्म रामायण का पड़ा। तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस को किसे सुनाया था? तो रसखान को सुनाया था। किसे सुनाया था? रसखान को सुनाया था। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरणदास ने लिखा है। रामचरणदास ने रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी। किसने? रामचरणदास ने। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास क्या लिखते हैं? रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। ये रामचरितमानस के संबंध में रहीमदास लिखते हैं कि रामचरितमानस फ़ोन की घंटी आप लोगों को सुनाई दे देगी। चलिए, हम एडिटिंग नहीं करते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीमदास ने लिखा है कि रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। तो ये किसने कहा है रामचरितमानस के विषय में? कुरान, रहीमदास ने कहा है इसमें। फिर भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में क्या कहा है? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो तुलसीदास ने भिखारी दास ने तुलसीदास के संबंध में कहा है। अयोध्या सिंह ने क्या कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने क्या कहा है तुलसीदास के संबंध में रामचरितमानस के संदर्भ में? कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। कितनी सुंदर बात कहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। ये रामचरितमानस के संबंध में
कहा गया है। देखिए ऊपर लिखा है कि रामचरितमानस के संदर्भ में शुक्ल जी ने लिखा है, भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी। पेन लेने एक बार, थोड़ा सा यहाँ अलग ही कलर आ रहा है। शुक्ल जी क्या लिखते हैं कि भाषा पद के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य था वीरगाथा, काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी बानी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार भाषा को दो रूपों अवधि और ब्रज और रचना, दो रूप कौन कौन से हैं, अवधि और ब्रज, रचना की 5 प्रमुख शैलियाँ साहित्य में गोस्वामी जी को मिली। तो कितनी शैलियाँ मिली? 5 शैलियाँ मिली अवधि और ब्रज की। भाषा के 2 रूप थे, अवधि और ब्रज में लिखे इन्होंने, और इनको 5 शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। गोस्वामी नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। इनका जन्म अनुमानतः 1570 के आसपास हुआ है। तो नाभादास का जन्म जो है अनुमानतः है 1570 में। और ये पूछा जाता है कि नाभादास किसके समकालीन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि थे। कौन? नाभादास। नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। हिंदी में भक्तमाल परंपरा की सूत्रपात नाभादास ने किया, और इनके गुरु का नाम अग्रदास था। तो नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास है, और ये महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। क्या बताया? नाभादास का नाम नारायण दास बताया। किसने? तो ग्रियर्सन ने। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का नाम उपनाम क्या बताया? नारायण दास। 2-3 बार बोल रही हूँ कि याद हो जाएगा। नाभादास ने सन 1585 ईस्वी, संवत कहे तो 1632 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी। तो भक्तमाल की रचना तो नाभादास ने की थी, पर कब, किस भाषा में लिखा था? तो ब्रज भाषा में। कब लिखा था? 1585 में ईस्वी में लिखा था, और संवत कहे तो 1632 ईस्वी में। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। तो हमको तो याद रहता हम लोगों को कि 200 कवियों का जीवन वृत्त है भक्त काल में, लेकिन अगर छप्पे पूछ दे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। 316 छप्पे हैं। किसमें? भक्तमाल के कवियों में 200 कवियों का जीवन वृत्त है, उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पयों में लिखा गया है। यहाँ थोड़ा सा हम कनेक्ट करना चाहेंगे कि जानकी मंगल में 216 छप्पे थे। ठीक है, जानकी मंगल जो थी गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं थी, उसमें कितने छप्पे थे? तो 216 छप्पे उसमें थे जानकी मंगल में। और कहाँ गया? भक्तमाल में 300, 100 बढ़ गया है। तो भक्तमाल में 316 छप्पे हैं, और जानकी मंगल में 216 है, 100 घट गया है जानकी में। चलिए, सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित सवैया शैली में लिखा। कवित सवैया शैली में लिखा। तो प्रियादास ने 1712 ईस्वी में भक्तमाल की टीका रसबोधनी शीर्षक से ब्रज भाषा के कवित सवैया शैली में लिखा। नाभादास ने रामचरितमानस से संबंधित 2 अष्टयामों की रचना की, जो संस्कृत के चंपू काव्य शैली में रचित है। तो नाभादास ने रामचरित से संबंधित 2 अष्टयाम की रचना की, जो संस्कृत चंपू काव्य शैली में है। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। तो नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। इसकी अन्य विशेषता निम्न है।
पुस्तक देखते हैं अष्टयाम, इन्होंने 2 अष्टयाम लिखा, एक तो ब्रजभाषा में लिखा और दूसरा अवधी में लिखा। नाभादास की 2 अष्टयाम मिलती हैं, एक ब्रजभाषा में और दूसरी अवधी में। तो अष्टयाम जो ब्रजभाषा में है उसमें गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है। गद्य में राम और सीता के 8 पहरों का वर्णन है जो ब्रज में है। और अष्टयाम जो अवधी में लिखा है इसमें दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन होता है। तो जो ब्रज में है इसमें 8 पहरों का वर्णन है राम सीता का, गद्य में है। और जो अवधी में अष्टयाम है उसमें दोहा चौपाई में राम सीता का वर्णन है। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में कही गई महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं। नाभादास द्वारा विभिन्न कवियों के संदर्भ में भक्तमाल में क्या लिखा है वही हम लोगों को पढ़ना है। कबीर दास के विषय में लिखते हैं नाभादास भक्तमाल में कि कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सड दर्शनी। तो ये पूछे कि किसकी पंक्ति हैं, तो ये नाभादास की है। किसके लिए है? कबीर के लिए है। मीराबाई के लिए भक्तमाल में क्या कहा है? नाभादास ने मीराबाई के लिए अपने भक्तमाल में क्या कहा है कि निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। तो निरंकुश अति निडर रसिक रस जस रसना गायो मीराबाई के लिए नाभादास ने अपने भक्तमाल में लिखा है। भक्तमाल में हम लोग पढ़े हैं पीछे 200 कवियों का जीवन वृत्त है इसमें, और 316 छप्पे भक्तमाल में हैं और 216 छप्पे किस में था? जानकी मंगल में। जानकी मंगल में था 216 छप्पे। 316 छप्पे नाभादास के जो भक्तमाल में है 316 छप्पे। तुलसीदास के लिए क्या कहते हैं? तुलसीदास के लिए कहते हैं त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन एक अक्षर उचरे ब्रह्म इत्यादि परायण। अब भक्तन सुख दैन बहुरी लीला विस्तारी राम चरण रस मत रहत अहनिशि व्रत धारी। संसार अपार के पार सुगम रूप नौका लियो कलि कुटिल जीव निस्तारित वाल्मीकि तुलसी भयो। उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सुननी धरे सूर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर रस सरस उक्ति युक्त युक्ति भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहद परम प्रेम पथ में पगे नंद दास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। तो ये कौन कहता है? नाभादास कहते हैं। किसके विषय में? भक्तमाल में कहते हैं तुलसीदास के। तो त्रेता काव्य निबंध करे सतकोटि रसायन से पकड़ लेंगे कि तुलसीदास के लिए कौन कहे हैं? नाभादास कहे हैं। त्रेता काव्य में निबंध तुलसीदास लिखते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। अब सूरदास के लिए क्या कहते हैं? नाभादास अपने भक्तमाल में कहते हैं उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति गति भारी वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी। विमल बुद्धि गुण और को जो वह गुण सुननी धरे सुर कबित सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन चरे। तो ये उक्ति चोज अनुप्रास वरन अस्थिति अति भारी ये सूरदास के लिए कौन कहता है? भक्तमाल में नाभादास कहते हैं। नंददास के विषय में क्या लिखा है नाभादास ने? लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर सरस उक्ति युक्ति भक्ति रह गान उजागर। चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे नंद दास आनंद निधि रसिक सुप्रभु हित रंग मगे। अष्टयाम में नाभादास क्या लिखते हैं? अष्टयाम में क्या लिखते हैं नाभादास? अभी तक तो किस में लिखे थे? भक्तमाल में लिखे थे। ये सब जो नंददास के विषय में लिखे थे, तो सूरदास के विषय में तुलसी मीरा, ये सब इन्होंने
नाभादास ने भक्तमाल में लिखा था। अब है अष्टयाम में नाभादास ने क्या लिखा है। अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी केशवदास का जन्म। मतलब ये अवधपुरी की शोभा जैसी, ये पूछा जाता है कि कहाँ पे लिखा है, तो ये अष्टयाम में नाभादास ने लिखा है। अवधपुरी की शोभा नभ से भी ऊपर है, नाभादास ने लिखा है, और अष्टयाम में लिखा है, ये ध्यान देना है, यह अष्टयाम में लिखा है। केशवदास का जन्म बुंदेलखंडी खंड के ओरछा नामक नगर में 1555 ईस्वी में होता है और मृत्यु इनका 1617 में हो जाता है। अब 1617 में तो मृत्यु होता है केशवदास का, 1617 में जन्म किसका है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस कवि का 1617 में जन्म है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। तो केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि हैं। केशवदास की रचनाओं का काल क्रमानुसार संक्षिप्त परिचय देखते हैं। केशवदास ने रसिक प्रिया 1591 में है लिखा है। केशवदास ने रसिक प्रिया 1591 में है। इसमें 16 प्रभाव, अब यहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, 16 प्रभाव नहीं है, 16 प्रकाश है। यहाँ बना लीजिएगा आप लोग, गोविंद पांडे में थोड़ा सा यहाँ गलत दिया है कि रसिक प्रिया 1591 में लिखा गया है और ये रीति ग्रंथ हैं, ठीक है। इसमें 16 प्रभाव नहीं प्रकाश होगा, प्रभाव नहीं प्रकाश, तो 16 प्रकाश है, रीति ग्रंथ है, रस श्रृंगार का वर्णन है रसिक प्रिया में। रामचंद्रिका 1601 का है, रामचंद्रिका कब का है? 1601 का है। और रामचंद्रिका के साथ साथ 1601 में कवि प्रिया भी है, रामचंद्रिका और कवि प्रिया दोनों 1601 का है। 39 प्रकाश रामचंद्रिका में है और प्रबंध काव्य है, राम के चरित्र पर आधारित है। रामचंद्रिका कवि प्रिया 1601 का है। इसमें 16 प्रकाश होगा, 16 प्रकाश। कवि प्रिया में प्रकाश है, कवि प्रिया में प्रकाश है और रसिक प्रिया में क्या दिखा है? प्रकाश। हाँ, रसिक प्रिया में प्रकाश है। रसिक प्रिया में पेन कहाँ गया? ओहो, भाग जा रहे बार बार। रसिक प्रिया में क्या है? यहाँ प्रकाश होगा, प्रभाव नहीं है। रसिक प्रिया में प्रकाश है और कवि प्रिया में प्रभाव है। कवि प्रिया में कवि की प्रिया का प्रभाव पड़ा और रसिक की प्रिया का प्रकाश पड़ा। थोड़ा सा उल्टा दे दिया है यहाँ पे, इसको ध्यान देना है। देखिए, कवि रसिक प्रिया और कवि प्रिया, रसिक प्रिया में प्रकाश है, प्रभाव नहीं, प्रकाश है। और कवि प्रिया में, इसमें तो कवि प्रिया का प्रभाव रहता है। यहाँ कवि प्रिया, यहाँ कहाँ लिखें? ये प्रभाव है, प्रभाव। कवि प्रिया प्रभाव है और रसिक प्रिया प्रकाश है, रसिक प्रिया में प्रकाश है। चलिए इसको सही कर लीजिएगा। तो याद थोड़ा सा कर लेते हैं कि रसिक प्रिया प्रकाश है, प्रिया को प्रकाश मिला, लेकिन कवि की प्रिया को क्या मिला? कवि की प्रिया को प्रभाव पड़ा, कवि की प्रिया पर प्रभाव पड़ा और रसिक प्रिया पे प्रकाश पड़ा। तो आगे बढ़ते हैं। रसिक प्रिया 1591 की है और 16 इसमें प्रकाश हैं, रीति ग्रंथ हैं, रस श्रृंगार का वर्णन है। रामचंद्रिका 1601 का है, 39 प्रकाश है। रामचंद्रिका में क्या है? 39 प्रकाश है और ये प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका 39 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है, राम के चरित्र पर आधारित है। ये राम के चरित्र पर आधारित है। कवि प्रिया, इसमें 16 प्रभाव है, 16 प्रभाव है और ये रीति ग्रंथ हैं। देखिए, रसिक प्रिया भी रीति ग्रंथ है और कवि प्रिया भी रीति ग्रंथ है। रामचंद्रिका प्रबंध है और रतन बावनी भी प्रबंध है।
तो कवि प्रिया 1601 का है, रामचंद्रिका भी 1601 का है। और 16 इसमें कवि प्रिया में प्रभाव है, 16 प्रभाव है, रीति ग्रंथ है। रतन बावनी 1606 की है, रतन बावनी 1606 का है। इसमें 53 छंद है। कितने छंद हैं? 53। रतन बावनी में 53 छंद है। प्रबंध काव्य है। डिंगल शैली का एक राजनीति ग्रंथ है। डिंगल शैली का एक राजनीति ग्रंथ है। रतन बावनी 1607 ईस्वी की लिखी है। वीर सिंह देवचरित 1607। तो रतन बावनी कहाँ किसके साथ गई? वीर के साथ गई ना। रतन बावनी वीर के साथ गई, तो रतन बावनी और वीर सिंह देवचरित 1607 का है। और वीर सिंह देवचरित में 33 प्रकाश है, प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देवचरित्र पर आधारित ऐतिहासिक काव्य भी लिखे गए हैं। विज्ञान गीता 1610 का है, 21 प्रभाव है, प्रबंध काव्य है। ये विज्ञान गीता 1610 का है, 21 प्रभाव है, प्रबंध काव्य है। प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। जहांगीर के दरबार में यहाँ बस इसको इतना याद करना है कि विज्ञान गीता लिखा है जो, ये प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है। विज्ञान गीता प्रबंध है, 21 प्रभाव है। जहांगीर से जस चंद्रिका 1612 का लिखा गया, प्रबंध काव्य है। और जहांगीर के दरबार में लिखा गया था है। नखशिख ये रीति ग्रंथ हैं। राधा के अंगों उपांगों का वर्णन है। नखशिख छंदमाल जो है ये भी 1607 का है, रीति ग्रंथ है। छंदों का वर्णन है छंदमाल में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का द्योतक माना है। तो नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त और केशवदास, इनको हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त प्रभृति विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना है। इंद्रजीत सिंह को एकनिष्ठ प्रेमिका गणिका वेश्या यानी प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए किया गया था। क्या बता रहे हैं कि जो कवि प्रिया है, कवि प्रिया जिस पे प्रभाव था, रसिक प्रिया पे प्रकाश था, थोड़ा सा उल्टा था। तो इसमें कवि प्रिया रीति ग्रंथ की रचना इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ प्रेमिका यानी गणिका प्रवीण राय को शिक्षा देने के लिए किया गया था। कौन सा? कवि प्रिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को अलंकारवादी मानते हैं। केशव को अलंकारवादी मानते हैं कौन? रामचंद्र शुक्ल। केशवदास ने स्वयं लिखा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रीत भूषण बिनुन विराजे कविता बनता मित। केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। केशव किसके अनुयायी थे? भामा, दंडी, उद्भट। भामा, दंडी, उद्भट सबके अनुयायी थे। कौन? केशवदास। तो किसके किसके थे अनुयायी केशवदास? हाँ, भामा, दंडी, उद्भट। एक मिनट, कहाँ चला गया? तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि केशवदास भामा, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखा है। गुमान कवि ने, तो हम लोगों को पता है कि प्रतिस्पर्धा में ही तो लिखा है केशवदास ने रामचरितमानस की, तुलसीदास की जो रचना है। अब इनके प्रतिस्पर्धा में देखिए, गुमान कवि एक है, रामचंद्रिका के प्रतिस्पर्धा में ये कृष्ण चंद्रिका लिखते हैं। तो रामचरितमानस के प्रतिस्पर्धा में केशवदास
लिखते हैं। और केशवदास के प्रतिस्पर्धा में कुमान कवि ने लिखा है क्या? कृष्ण चंद्रिका लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की तो कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और एक कवि संस्कृत साहित्य से लेकर सामग्री लिए और अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये कथन पूछा जाता है तो किसका है? तो ये शुक्ल जी कहे हैं, केशव दास के लिए कहे हैं, केशव दास के लिए कहे हैं। अब देखिए, केशव दास को जब शुक्ल जी कहे तो विजय पाल क्यों पीछे रहेंगे? विजय पाल सिंह ने कह दिया केशव दास को कोर्ट का कवि कह दिया। कोर्ट का कवि कह दिया विजयपाल सिंह ने केशवदास को। केशवदास कृत रामचंद्रिका पर अब किसका किसका प्रभाव है? अभी तो शुक्ल जी कहे ना कि संस्कृत साहित्य से उन्होंने सामग्री लेकर अपने पांडित्य का धाक जमाना चाहते थे। तो वही है कि केशवदास कृत रामचंद्रिका है, उस पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी तथा नैषध चरित का प्रभाव है। सही है। आलोचकों के केशवदास व रामचंद्रिका के संबंध में प्रमुख कथन देखते हैं। अब आलोचक कौन है? यहाँ जो कह रहा है, कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताएं। ये कोई आलोचक है? नाम तो नहीं दिया है, किसी ने कहा है केशवदास को। फिर नाभादास क्या कहते हैं केशवदास को? तो ये तो उड़ा ही देते हैं, उडगन केशवदास। नाभादास उड़ा दिए, उडगन केशवदास। शुक्ल जी ने कहा कठिन काव्य का प्रेत है ये केशव। केशवदास जो हैं ये कठिन काव्य का प्रेत है। किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अब आधुनिक काव्य के कठिन प्रेत किसे कहा गया है? आधुनिक काव्य। प्रश्न बनता है, थोड़ा सा मिला जुला है, इसलिए हम कहें यहाँ ये भी आप लोगों को बता दें। कठिन काव्य का प्रेत तो शुक्ल जी कहते हैं, लेकिन आधुनिक काव्य के कठिन प्रेत निराला को कहा गया है। वहीं अगर प्रश्न बन जाए गद्य का कठिन काव्य कौन है? तो अज्ञेय है। आधुनिक काव्य के कठिन प्रेत निराला है, गद्य का कठिन प्रेत अज्ञेय है। कठिन काव्य का प्रेत ये रामचंद्र शुक्ल जी ने किसे कहा? केशव दास को कहा है। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? होए राम जी, क्या ही मैं करती हूँ। रामस्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर बना दिए। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने बनाया? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने बनाया। वहीं पृथ्वीराज रासो को भी किसी ने अजायब घर कहा था। याद करिए, हम लोग पढ़ के चले आए हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर तो देते नहीं हैं, हम प्रश्न पूछ के अपना चले आते हैं, आप लोग का कोई जवाब ही नहीं होता है। तो पृथ्वीराज रासो को अजायब घर किसने कहा था? ये कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग लिखेंगे उनको कुछ ना कुछ इनाम दिया जाएगा। तो हम देखेंगे किसका नाम है, कौन आंसर देता है कि पृथ्वीराज रासो को अजायब घर किसने कहा है। रामचंद्रिका को अजायब घर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। अब सेनापति पे आ जाते हैं। सेनापति कितना होगा? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोग बोर होने लगेंगे और हमारी क्लास दूसरी क्लास फिर देखेंगे नहीं आप लोग। सेनापति को पढ़ें या छोड़ दें, बताइएगा। सेनापति थोड़े से तो हैं सेनापति, उसके बाद इनकी रचनाएं पंक्तियां आ जाएंगी। चलिए पढ़ लेते हैं। सेनापति जो हैं ये सेनापति का जन्म कब होता है? तो 1589 में होता है। सेनापति का जन्म 1589 में हो जाता है, आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था और 1589 में सेनापति का जन्म हुआ था। सेनापति के द्वारा रचित 2 ग्रंथ हैं, एक तो कवित रत्नाकर है, दूसरा काव्य कल्पद्रुम है। तो कवित रत्नाकर में 5 तरंग और 394 छंद में राम कथा का वर्णन है। तो याद रखना है कि कवित रत्नाकर में राम कथा का वर्णन है, 5 तरंग हैं, 394 छंद हैं। काव्य कल्पद्रुम इसे एक रीति ग्रंथ माना गया है। काव्य कल्पद्रुम जो है इसे एक रीति ग्रंथ माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे।
ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने किया ही नहीं है। तो ये प्रश्न बनता है कि शुक्ल जी किसके लिए कहे हैं, तो बहुत कंफ्यूज जाते हैं इसमें पद्माकर में और सेनापति में। तो ये सेनापति के लिए कहे हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी कवि श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनकी सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। कैसे याद करेंगे, तो स से देखिए सेनापति हैं और स से श्लेष है। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। अन्य राम भक्त कवि निम्नलिखित हैं, देखते हैं। प्राणचंद चौहान, इन्होंने रामायण महानाटक 1610 में लिख दिया। महानाटक है रामायण जो है ये महानाटक, प्राण चले गए रामायण में, महानाटक करते करते प्राण चले गए, तो प्राणचंद चौहान ने लिखा है रामायण महानाटक 1610 में। और माधव दास चरण राम रासो लिखते हैं 1618 में, अध्यात्म रामायण 1624 में। तो माधव दास चरण ये राम रासो लिखते हैं 1618 में और अध्यात्म रामायण लिख देते हैं 1624 ईस्वी में। हृदय राम क्या लिखते हैं, हनुमान नाटक। तो हनुमान के हृदय में राम थे ना, हृदय राम, तो राम के हृदय में हनुमान या हनुमान के हृदय में राम, बात एक ही हुआ। तो हृदय राम जहाँ रहेंगे वहाँ हनुमान नाटक 1623 में आ जाएगा। राय मल पांडे हनुमत चरित। अब देखिए हनुमान नाटक हृदय राम, राय मल, देखिए डबल ल है ना इसमें और इसमें डबल च है, तो ऐसे पकड़ेंगे जिसमें डबल ल है उसी में उसकी रचना में भी डबल च है। राय मल पांडे हनुमत चरित 1639। नरहरि बारहट पौरुषे रामायण लिखते हैं, नरहरि बारहट पौरुषे रामायण लिखते हैं। लालदास क्या करते हैं, अवध में विलास करते हैं। लाल कहाँ जाएंगे, अवध में ही विलास करेंगे। तो लालदास अवध विलास 1643 ईस्वी में लिखते हैं। और हमने तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं का एक वीडियो बनाया था, उसमें 1643 में किसकी रचनाएं हैं ये भी बताइएगा। 1643 में 2 लोगों की रचनाएं थी 1643 में। चलिए हम बता देते हैं, आप लोग नहीं बताएंगे। क्या है 1643 में लालदास ने अवध विलास लिखा है, लालदास ने अवध विलास लिखा है 1643 में। और 1643 में गोस्वामी जी ने क्या लिखा था, तो पार्वती मंगल लिखा था और कृष्ण गीतावली। 1643 में पार्वती मंगल, हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। और कृष्ण गीतावली, दोनों का समय कितना है 1643 ही है। और यहाँ लालदास ने अवध विलास 1643 में लिख दिया है। रामायण नाटक नहीं है, महानाटक करने में प्राण चले गए थे ना, तो प्राणचंद चौहान का है। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है जिसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। कि क्या है, दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय राम का जो हनुमान नाटक था, हृदय राम का हनुमान, अगर हनुमत चरित आ जाए, हनुमत चरित तो किसका था, मल रखा था ना, कौन थे, रायमल, हनुमत चरित। और यहाँ पर हृदय राम हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव, इसका एक नाम राम गीत भी है। अच्छा देखिए हनुमान नाटक जो है, हनुमान नाटक, इनका हनुमान नाटक का राम गीत भी नाम है, ध्यान देना है। अगर पूछ दे ऑप्शन दे के कि किसका राम गीत नाम है, तो ये हनुमान नाटक का राम गीत नाम है। पौरुषे रामायण नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। जो पौरुषे रामायण लिखा गया है वो क्या है, पौरुषे रामायण, उसमें नरहरि का चतुर्विंशति अवतार चरित्र लिखा है, नरहरि ने उस नामक विशाल का एक अंश है। कौन सा, पौरुषे रामायण। कपूर चंद्र त्रिखा कृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखा है। रामायण देखिए पूछ दे किसका है, तो कपूर चंद्र त्रिखा का है रामायण पूरा हो जाएंगे तो कपूर जला के आरती करेंगे, और कब, गुरुमुखी लिपि में करेंगे। 145 छंदों की ब्रज भाषा की ये कृति है कपूर चंद्र त्रिखा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए हमें। और राम भक्ति शाखा की क्लास होगी, अगली क्लास होगी कल
तो हम मिलते हैं अगले क्लास में राम भक्ति शाखा के कवियों को पढ़ के, उसके बाद कृष्ण पढ़ेंगे, कृष्ण भक्ति शाखा पढ़ेंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे। अगर थोड़ा भी पसंद आए क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय माता दी।